गोरी कवि और कालू कवि ने मिलकर आम का पेड़ लगाया था। रानो चिड़िया ने जामुन का, तोते ने आड़ू का और कबूतर ने केले का। इस तरह सब पक्षी मिलकर फल आपस में बांट कर खाते थे। कालू, हमारे आम सब पक्षी खाते हैं। अरे जामुन तो 2 दिन ही होते हैं, बाकी पक्षी हमारा मेहनत से लगाया हुआ फल खाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो गोरी। इस बार सब पक्षियों को मना कर दो कि सिर्फ अपने अपने पेड़ का फल खाना है। चलो अभी चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि जंगल की तरफ जाते हैं। मिठू तोता आम के पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। चलो मोटी चोंच वाले, हटो यहाँ से। चलो चलो निकलो। निकलो? कहाँ निकलना है? ये आम का पेड़ हमने लगाया था। हमने फैसला किया है कि इस बार सब पक्षी अपने अपने पेड़ों के फल खाएंगे। तुम दोनों इतने आम खाकर क्या करोगे? हम जो भी करें, तुम जाओ अपने पेड़ पर। मिठू तोता रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, क्या हुआ मिठू भाई? सब खैर है? वो काले कौवे फिर से अकड़ने लगे हैं। कहते हैं आम हमारे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। तो वो इतने आमों का क्या करेंगे? मौसम गुजरने के बाद तो आम खराब हो जाते हैं। रानो, तुम ही बात करो उनसे। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। लो आ गई सबकी वकील। हाँ बोलो गोरी बहन, आपने मिठू से क्या कहा है? वही जो उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हें बताया है। गोरी बहन, जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा? देखो रानो बहन, सीधी बात करूंगी। हमारे फल आम है जो ज्यादा अरसा चलते हैं और तुम्हारे जामुन सिर्फ 1 महीना। हम इतनी मेहनत से लगाए फल क्यों दे तुम सबको? गोरी बहन, आम ज्यादा देर पेड़ पर लगे रहे तो कीड़े पड़ जाते हैं। हम कीड़ों वाले खा लेंगे। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से आ जाती है और सीधी मिठू तोते के घर की तरफ जाती है। क्या हुआ रानो बहन? मिठू भाई, वो गोरी नहीं मान रही। हम इस साल अपना आम का पेड़ लगाएंगे, अगले साल हमारा अपना आमों का पेड़ होगा। इस साल हम आम नहीं खा सकते क्या? सब्र करो मिठू भाई। फिर अगले दिन रानो चिड़िया एक आम की गुठली जमीन में दबा देती है। बेचारी छोटी चिड़िया, भला इतनी जल्दी आम लगेंगे क्या? गोरी बहन, तुम आम संभालो, हम अपना देख लेंगे। एक दिन रानो चिड़िया दूसरे जंगल जाती है। वहाँ बहुत मीठे और ज्यादा आम देखकर खुश हो जाती है। रानो चिड़िया टोकरी भरकर आमों की तोड़ती है और अपने जंगल की तरफ उड़ती है। गोरी कवि हर वक्त अपने आम के पेड़ पर बैठी रहती और किसी भी पक्षी को आम तोड़ने ना देती। रानो चिड़िया जब टोकरी भरी आमों की लाती है तो गोरी कवि देखकर जल जाती है। रानो चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर गोरी के सामने बैठे भरी टोकरी से आम निकाल निकाल कर खा रहे थे। मिठू भाई, आम बहुत मीठे हैं, खाओ खाओ। हाँ रानो बहन, इतने मीठे आम कभी नहीं खाए। वाह, मजा आ गया। गोरी कवि उनकी बातें सुन सुनकर जलती रहती है। फिर रानो चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर मिलकर फल बांट कर खाते हैं। कभी आड़ू, कभी केला और कभी जामुन, और अब तो आमों की भी कमी नहीं थी। गोरी, क्या फायदा हुआ हमारे आम रोकने का? वो तो सारा सारा दिन हमारे सामने बैठे आम खाते हैं। ये रानो चिड़िया बहुत चालाक है। देखो जरा, कभी आम, कभी जामुन, कभी केला, कभी आड़ू। कालू, ये क्या हुआ? हम सिर्फ आम लेकर बैठे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे केला खाना है। जग्गू बेटा, आम खाओ, आम तो फलों का बादशाह है। मैं आम खा खा कर थक गया हूँ, भला हर समय आम ही खाते रहूं? गोरी चुप कर जाती है। एक दिन गोरी कवि अपने आमों के पेड़ पर बैठी आमों की रखवाली कर रही थी कि उसे भूख लगती है। हाय हाय, ये एकदम भूख क्यों लगी? चलो आम ही खा लेती हूँ। गोरी एक आम तोड़ती है। जैसे ही गोरी आम में अपनी चोंच मारती है, एक बहुत बड़ा कीड़ा बाहर आता है। गोरी डरकर आम दूर फेंक देती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे आमों में कीड़े नहीं पड़ सकते। गोरी दूसरा आम तोड़ती है, उसमें भी कीड़े थे। एक एक करके सारे आम तोड़ने लगती है। आम के पेड़ के नीचे कीड़े वाले आमों का ढेर लग जाता है। हाय मेरी किस्मत, मेरे सारे आम खराब हो गए। मिठू तोता
अपने पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। गौरी, तुमने हमें आम नहीं दिए, देखो तुम्हारी किस्मत में भी आम नहीं हुए। अब हमारे पेड़ पर तो फल है, तुम अपने फल खोजने जंगल जंगल फिरोगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। गौरी कवि, जो पहले बहुत अकड़ से जवाब देती थी, अब चुप कर जाती है और चुपचाप अपने घर की तरफ उड़ जाती है। गौरी कवि परेशान हाल अपने घोंसले में बैठी थी। गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? सब बर्बाद हो गया कालू जी, सब बर्बाद हो गया। ऊपर वाले ने हमें हमारे लालच की सजा दी है। गौरी, कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है। कालू कौवा भी सर पकड़कर बैठ जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? वो मिठू अब हमें अपने फल नहीं देगा। मम्मा मम्मा, मैं रानू आंटी के पेड़ से जामुन खा कर आया हूँ। उस रानू ने तुम्हें जामुन खा लेने दिए? हाँ, रानू आंटी कह रही थी कि मिल बांट कर खाने से खाने में बरकत होती है। हाय किस्मत, हम क्यों ना समझे ये बात। गौरी, हम कभी रानू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलो हम रानू चिड़िया से माफी मांग लेते हैं। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू बहन, हमें माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। रानू, हरगिज माफ मत करना, इनके आमों में कीड़े पड़ गए हैं, इसीलिए ये कौवे अब हमारे फल खाना चाहते हैं। ये जंगल, ये फल हमने नहीं, ऊपर वाले ने उगाए हैं, इन पर सबका अधिकार है। गौरी बहन, कालू भाई, आइए आप भी फल खाइए। इस तरह सब पक्षी मिलकर रहने लगते हैं और मिल बांटकर फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतरी और गौरी कवि दोनों झरने के किनारे बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। गौरी, तुम्हारी शादी को काफी अरसा हो गया है, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। उस रानू को ही देख लो, तुमसे बाद में शादी हुई, उसके पास एक बेटा पक्षी है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, ये सब ऊपर वाले के काम है। ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है गौरी मेरी बात का गुस्सा करके मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। लूसी ऐसे ही अपने आप से बातें करके वहाँ से चली जाती है। गौरी जब घर पहुँचती है तो गौरी की सास भी यही बातें कर रही थी। कालू, मुझे कब अपनी संतान का सुख दोगे? मेरी आंखें तरस गई हैं अपने पोते को देखने को। माँ जी, मैं गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। और वहीं से घर से बाहर चली जाती है। गौरी सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। गौरी कवि कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। माँ जी देख ले, अब गुस्सा होकर चली गई है, अब मैं कैसे मनाऊंगा उसे? कालू भी घर से बाहर चला जाता है और गौरी के पीछे आ जाता है। गौरी रुको, मेरी बात सुनो। गौरी कवि मुंह बनाकर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। गौरी, तुम माँ जी की बातों का गुस्सा ना करो, ये सब ऊपर वाले के काम है। ऊपर वाला चाहेगा तो जल्द हमें संतान का सुख मिलेगा। गौरी कवि रोने लग जाती है। जिस पक्षी के पास भी जाऊं, सब मुझसे यही सवाल करते हैं और रानू की तो तारीफ करते रहते हैं। रानू के पास संतान है और मेरे पास नहीं है। मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन गौरी, तुम अकेली जाकर कहीं कैसे रहोगी? क्यों? मैं अकेली क्यों रहूंगी? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? गौरी, मेरी माँ कैसे रहेगी मेरे बिना? ठीक है, तो फिर तुम जाओ अपनी माँ के पास, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि बहुत गुस्से में थी। कालू भी गौरी के पीछे जाता है। गौरी रुको, रुको, मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं घर से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और घर की तरफ वापस चला जाता है। कालू, क्या हुआ? गौरी घर नहीं आई? माँ, वापस घर में कभी नहीं आएगी। इस घर में क्या, वो इस जंगल से बहुत दूर जा रही है। क्या? कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? कालू कौवा अपना बैग उठाता है और घर से निकल जाता है और गौरी को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चला जा रहा है।
गौरी और कालू के दूसरे जंगल में चले जाने से उनके पुराने जंगल में सन्नाटा छा जाता है। उनके जंगल से रौनक बिल्कुल खत्म हो गई थी। गौरी और कालू दोनों जुबान के तो कड़वे थे, लेकिन उनके होने से जंगल में रौनक थी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में निकलती है तो देखती है कि हर तरफ सन्नाटा है। सब पक्षी चुपचाप अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रानो चिड़िया के पास तोता और कबूतर आते हैं। रानो, गोरी और कालू इस जंगल में नहीं है तो रौनक ही खत्म हो गई। क्यों? गौरी और कालू कहाँ गए हैं? तुम्हें नहीं पता? सब जंगल वालों ने उसकी संतान ना होने के उसे बहुत ताने दिए, इसी वजह से वो जंगल छोड़कर चली गई। ऐसे ही शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और फिर गौरी कवि की सास घर में अकेली बैठी रो रही थी। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। उसकी बातों की वजह से उसका बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए। वो अपने घोंसले से निकलती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मेरी मदद करो। मेरी बातों की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। मेरी बहू और बेटा घर छोड़कर चले गए। जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आज ही सब पक्षियों ने मुझे बताया। मेरा आपसे वादा रहा, मैं गौरी और कालू को इस जंगल में वापस लेकर आऊंगी। गौरी की सास वापस घर चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही रानो चिड़िया तोते कबूतर और लूसी कबूतरी को साथ लेकर गौरी कवि और कालू कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो उड़ते उड़ते कई जंगलों और पहाड़ों को पार करते हैं और आखिरकार सागर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि कालू कौवा और गौरी कवि दोनों एक छोटे से घोंसले में अकेले उदास बैठे हुए थे। लूसी कबूतरी, तोता कबूतर और रानो चिड़िया चारों गौरी और कालू के पास जाते हैं। लूसी कबूतरी गौरी कवि से माफी मांगती है। गौरी बहन, हमें माफ कर दो, हमने अपनी बातों से तुम्हारा दिल दुखाया। हाँ गौरी बहन, इन सबको माफ कर दो। इन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम्हारी सास भी तुम्हारे बिना रो रो कर पागल हो रही है। पूरा जंगल सूना हो गया है तुम्हारे बिना। प्लीज हमारे साथ वापस चलो। कालू और गौरी उनकी बातें सुनकर जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन गौरी रोते हुए कहती है, मैं उस जंगल में वापस कैसे जाऊं? वहां सब मुझे मनहूस समझते हैं और ताने देते हैं। उसी वक्त सागर वाले जंगल के एक बहुत ऊंचे और पुराने पेड़ पर एक बुजुर्ग साधु पक्षी उतरते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और चमक होती है। बेटी, जो पक्षी अपनी गलती मानकर माफी मांग लेते हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए। तुम्हारी सास और तुम्हारे दोस्तों का पछतावा सच्चा है। गौरी कवि साधु बाबा के सामने रो पड़ती है। साधु जी, क्या बिना संतान के मेरी जिंदगी ऐसे ही ताने सुनते हुए गुजर जाएगी? साधु बाबा मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और दो जादुई चमकते हुए मोती गौरी कवि के घोंसले में आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारी ममता यही है। तुमने अपने गरूर के लिए नहीं बल्कि अपने एहतराम के लिए घर छोड़ा और किसी का बुरा नहीं चाहा। ये लो, इन्हें अपने घोंसले में रखना। ऊपर वाला तुम्हें बहुत खूबसूरत संतान देगा। गौरी कवि और बाकी सब पक्षी साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, गौरी की सास जंगल के शुरू में बैठी थी। वो अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से उड़कर गौरी कवि को अपने गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। पूरा जंगल खुशी से झूम उठता है। ये देखकर रानो चिड़िया, लूसी कबूतरी, तोते और कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में कौवों के घोंसले में दो खूबसूरत बच्चे आ जाते हैं और कौवों का परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।